बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 करेंगे जी। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रेंट, कि अगर सर्कल के दो कॉर्ड्स वो कन्ग्रेंट हों, यानी उनकी लेंथ जो है, लेंथ में और एंगल्स उनके सेम हों, इक्वल हों, देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पे मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की बात आई है तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है जी। और सर्कल ख़राब हो गया जी। सर्कल ये हम एक सर्कल ड्रा कर लिया जी हमने, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सर्कल है और आपने करना क्या है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स लेने हैं और उनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कन्ग्रेंट, कन्ग्रेंट मतलब उनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से लेकर ये कितने सेंटीमीटर है जी, हम ऐसे एक लाइन लगाते हैं, ये 4.5, 6, 7 और ये गालबन 8 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक लाइन लगाएंगे जो कितनी थी जी, ये 4.8 और ये भी हम इसी तरह 4.8 जहाँ पे बनेगी 5, 4. ये ऐसे तकरीबन। अब इसको मेजर कर लेंगे हम कि ये लेंथ में इक्वल भी हैं या नहीं है, ताकि, ठीक है जी, नहीं जी इक्वल नहीं है, मतलब कि गालबन यहाँ पे आता है जी ये पॉइंट। तो इसको हम, ये हमारे पास आ जाएगा कॉर्ड, और ये वाला जो पहले इक्वल नहीं आया इसको हम रेज कर देंगे। तो हमारे पास ये दो कॉर्ड्स हो गए जिनकी लेंथ जो है वो क्या है जी, आप चेक कर सकते हैं, ये देखें जी, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रेंट, तो ये बात जो उसने पहली हमसे बात कही कि सर्कल के आपने दो कॉर्ड्स लेने हैं और दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो कन्ग्रेंट होने चाहिए। तो ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं जी वो कन्ग्रेंट है। इनको नाम देंगे, ये ए और ये बी, ए बी कॉर्ड हो गया, और इसको कहेंगे हम सी, और ये डी, सी डी कॉर्ड हो गया। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। गिवन हमारे पास क्या बना जी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है जी, विद सेंटर एट ओ। सेंटर आपके पास ये जो है ये सेंटर है, विद सेंटर एट ओ। सो दैट, अब करना क्या है, इस तरह से देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तो प्रूव करना है हमने कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर यानी कि ड्रा करना है, और सी डी के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है जी। तो राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं जी, राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं इस तरह, अपनी मर्ज़ी से आपने ऐसे ये ओपन कर लेनी है एक, हाँ जी, और पॉइंट ए पे रख कर इसको, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे रख कर ऐसे आर्क लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। इसी तरह सेम पॉइंट बी पे रख कर ये इधर कट करे और ये इधर कट करे। ये राइट बाइसेक्टर हो गया जी ए बी का। अब ए बी का राइट बाइसेक्टर है तो हमने सेंटर से लेकर
सिर्फ ये कॉर्ड तक ही मीट करवाना है, बाकी नहीं। ठीक है जी, इसको नाम दे देंगे एच का। सिमिलरली सी डी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो पॉइंट सी पे रख कर जी, जो लेंथ हमने ओपन की थी वही पॉइंट सी पे रख कर ऐसे ऊपर लाइन लगाएंगे और इधर से यूं लाइन लगाएंगे। इसी तरह पॉइंट डी पे रख कर यूं लाइन लगाएंगे और इधर से ऐसे, और दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करा देंगे। मिस्टेक हो गई, सी डी सी हो गया जी, ये आपके पास, और इधर ये, हाँ जी ये वाला पॉइंट है, सही है, ये इस तरह। और ये भी सेम उसी तरह करेंगे कि यहाँ सेंटर तक ही मेजर करेंगे। ठीक है जी, तो आप इसको कह देंगे कि मैं ये ख़ास क्या रखना है कि जैसे अभी मैं इन दोनों को देख रहा था, जबकि इसका और ये वाला पॉइंट था, तो इनको हमने ये ज्वाइन करा दिया। अब जनाब आप चाहें तो ये बाहर वाली जो हैं रेज भी कर सकते हैं। तो आपके पास ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एच परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का साइन लगाएंगे। ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर है सी डी। ये आपके पास गिवन है। गिवन में आप क्या कहेंगे जी, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी। सबसे पहले आपने ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स लिए जिनकी लेंथ इक्वल थी, और फिर आपने ए बी के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और सी डी के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। प्रूव क्या करना है जी, देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इक्वल है। मतलब ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पे खड़े हैं। मतलब अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को आप ओ एच कह सकते हैं, यानी ओ एच इक्वल है ओ के। ये आपने प्रूव करना है। मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। इस ओ को हम ज्वाइन करेंगे जी किसके साथ जी, सी के साथ डॉटेड लाइन में, और ओ को ज्वाइन करेंगे ए के साथ, ये आपके पास। ठीक है जी, अब ये कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में मज़ीद अगर हम देखें तो सो दैट हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक ओ ए एच और दूसरी ओ सी के। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये आपके पास बन गए। इसके बाद हमने प्रूफ करना है जी। प्रूफ में हम क्या लिखते होते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है और साथ में रीज़न आ जाती है। सबसे पहली स्टेटमेंट जनाब, हम पहला बयान क्या देंगे, पहली स्टेटमेंट क्या देंगे, ओ एच बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, कि ये जो ओ एच है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है ए बी का। और राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तो ओ एच इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरा ए बी के सेंटर में से पास हो रही है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, यानी यहाँ से ये, तो ये देखें, तो ये सेम, यानी ओ एच जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है जी। ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। वजह जी क्यों कर रही है, रीज़न भी बतानी है कि ओ एच हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर। अभी हमने किया ओ एच परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी फिर, हाफ इसका क्या है जी, ए एच मेजरमेंट ए एच इक्वल है ए बी के हाफ के, यानी मेजरमेंट ए एच इक्वल है 1/2 मेजरमेंट ए बी। ए बी का हाफ क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी का हाफ है, तो आप कह सकते हैं मेजरमेंट ए एच इक्वल 1/2 मेजरमेंट ए बी। सिमिलरली ओ के जो है वो भी सी डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ओ के भी तो राइट बाइसेक्टर है सी डी का, तो ओ के जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी ओ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका जी, सी डी का। तो ये अभी हमने ड्रा भी किया था कंस्ट्रक्शन में। सिमिलरली
ओके बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी, सो इसके क्या बनेगी, मेजरमेंट सी के जो है वो सी डी का हाफ है, मेजरमेंट सी के इक्वल 1/2 मेजरमेंट सी डी। अब इसके बाद शुरू में हमने जो कहा गया था, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कनग्रेंट, कि दो कॉर्ड्स हैं और दोनों क्या हैं जी, कनग्रेंट है। मतलब गिवन हमें दिया गया था मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी, ये उसने गिवन कहा था। अब अगर मेजरमेंट ए बी मेजरमेंट सी डी के इक्वल है तो हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं कि जी अगर मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, तो अगर मैं इस तरफ भी 1/2 मतलब 2 डिवाइड करवा दूं और इस तरफ भी 2 डिवाइड करवा दूं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों का हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब 1/2 मेजरमेंट ए बी जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 मेजरमेंट ए बी हमने शुरू में कहा किसके इक्वल है जी, मेजरमेंट ए एच के इक्वल। 1/2 मेजरमेंट सी डी किसके इक्वल है जी, मेजरमेंट सी के। तो आप कह सकते हैं कि जी हेंस मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। और जो पहले आपने कहा था कि ए एच ए बी के हाफ के इक्वल है वो इक्वेशन 1 होगी, और जो सी के जी सी डी के हाफ के इक्वल है वो इक्वेशन 2 होगी, और जो गिवन में उसने कहा था कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन नंबर 4 कैसे आई है जी, वो अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया जी, समझा दिया मैंने। अब अगर हम देखें इन नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब अगर हम बात करें इसकी जो ए एच इक्वल सी के इसकी रीज़न क्या बनेगी, इक्वेशन 1, 2 और 3 को इस्तेमाल किया ना जी, यहाँ पे देखें इक्वेशन 1, 2, 3 को इस्तेमाल किया। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है जी, ओ ए एच ओ सी के, ठीक है। अब इसको आपने देखना है, तो इसमें अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सर्कल का रेडियस है, मतलब ओ से ए तक ओ से सी तक ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। तो आप कह सकते हैं मेजरमेंट ओ ए इक्वल मेजरमेंट ओ सी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दोनों हैपोटेनियस हैं, तो आप कहेंगे हैपोटेनियस ओ ए इक्वल है हैपोटेनियस ओ सी। वजह क्या है जी, क्योंकि एक ही सर्कल है, सेम सर्कल के दोनों रेडियाई हैं, दोनों रेडियस हैं, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट जो है ए एच, ये अभी हमने प्रूव किया था, मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के। कैसे है जी, क्योंकि उसने कहा था कि ए बी सी डी के इक्वल है। फिर हमने प्रूव किया कि जो मेजरमेंट ए बी का हाफ है वो भी मेजरमेंट सी डी के हाफ के इक्वल होगा। फिर मेजरमेंट ए बी का जो हाफ है वो ए एच के इक्वल है, मेजरमेंट सी डी का हाफ जो है वो सी के इक्वल है, तो इसलिए मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्योंकि हमने एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल की है तो एच एस पास्टुलेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास दो हों और उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस और कोई सी एक साइड आपस में कनग्रेंट हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं जी, कनग्रेंट होते हैं। तो ट्रायंगल ओ ए एच कनग्रेंट है ट्रायंगल ओ सी के। रीज़न क्या है जी, एच एस पास्टुलेट के दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कनग्रेंट होंगी। कनग्रेंट मतलब कि दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि भाई एंगल ओ के इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल का एंगल ओ इस ट्रायंगल का एंगल ओ के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल का एंगल ए के इक्वल होगा, ये एच एंगल जो है के एंगल के इक्वल होगा, और ये वाली जो साइड है मेजरमेंट ओ एच ये जो है मेजरमेंट ओ के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों तो हम ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं। तो हम कहेंगे हेंस मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के। रीज़न क्या आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कनग्रेंट ट्रायंगल, के दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं और ये ओ एच और ओ के दोनों ट्रायंगल की कनग्रेंट साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हमने प्रूफ भी यही करना था कि मेजरमेंट ओ एच जो है वो मेजरमेंट ओ के इक्वल है। तो जनाब हमें इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट मिली उसमें हमें ये कहा गया कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कनग्रेंट, कि अगर आपके पास एक सर्कल हो उस सर्कल के दोनों कॉर्ड्स कनग्रेंट हों यानी आपस में सेम हों तो वो सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पे खड़े होते हैं।
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला वो सेम होता है। तो अभी हमने क्या शुरू में हमने क्या किया, हमने ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स लिए, ठीक है। और फिर ए बी के ऊपर हमने ओ एच राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर सी डी के ऊपर हमने ओ के राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। प्रूव हमने क्या करना था, दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर क्या है जी ओ, और फासला ओ से ए बी का और था वो एच, यानी ओ एच जो है वो इक्वल होगा ओ के। ये प्रूव करना है हमने। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि ओ को ए और सी से ज्वाइन करवा दिया, तो हमारे पास दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। फिर देखा कि ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ए एच जो है वो ए बी के हाफ के इक्वल होगा, और इधर से सी के जो है वो सी डी के हाफ के इक्वल होगा। लेकिन शुरू में उसने क्या कहा था, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कनग्रेंट। शुरू में उसने कहा कि दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। जब दोनों का हाफ इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल है जी, मेजरमेंट ए एच के। 1/2 मेजरमेंट सी डी किसके इक्वल है जी, सी के। तो वो यहाँ मतलब ए एच जो है वो सी के इक्वल हो गया। फिर हमने, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स थी, तो हमने कहा कि जी इस राइट एंगल ट्राइंगल का इसका हाइपोटेन्यूस और इसका हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल है। क्यों जी, क्योंकि ये सर्कल के सेम सर्कल के दो रेडियस हैं। फिर हमने कहा कि ए एच जो है वो सी के इक्वल है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब जब एक आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, उनका हाइपोटेन्यूस भी आपस में इक्वल हो जाए, उनकी एक साइड भी आपस में इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कनग्रेंट होती हैं। तो हमने कहा जब ये दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हैं तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के। तो यही हमने प्रूव करना था कि इनका जो कॉर्ड्स का सेंटर से फासला है वो इक्वल है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।